बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलवट्टू, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज वफाकी वज़ीर दाखिला राणा सनाउल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उसके दौरान एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि साने मॉडल टाउन का इंसाफ कब होगा। तो उन्होंने एक जुमले में जवाब दे दिया, ऐसे जैसे कोई बहुत मामूली मसला था, जैसे कोई मुर्गी चोरी का मामला था या तूड़ी चोरी का मामला था। उसने कहा जो उस तो फैसला हो चुका है, उसमें तो अगर कहते थे मैं आपको कापी दे दूंगा, उसमें हम सब बरी हो चुके हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन लोगों को शर्म नहीं आती है, या नहीं आता इन लोगों को। और इतनी डिठाई के साथ उसने, इतनी बेहयाई और बेशर्मी के साथ उसने मुझे माजरत के साथ ये अल्फाज कहने पड़ रहे हैं कि इंसानी जानों का मामला था। अगर इनकी सियासत का मसला होता ना, देखा है आपने इनके साहब के चेहरे कैसे फूले हुए थे। ये क्या क्या वो जो शहनशाह मौज़म थे, वो अपने वली अहद के सर पर वज़ारत आला का, पंजाब की वज़ारत आला का ताज देखना चाहते थे। जब वो ताज अदलिया ने छीन लिया तो उसके बाद देखा आपने कि सारी नून लीग और पीडीएम का क्या हाल हुआ है, और सब के चेहरे फूल गए। और क्या क्या उन्होंने अदलिया पर हमले किए, क्या क्या उन्होंने अलकाबाज से नवाजा, और किस तरह उन्होंने बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और सारा पीडीएम का टोला इकट्ठा हो गया और बैठ गया। पता नहीं क्या होने लगा है, या ऐसे जैसे खुदा न खासा कोई दूसरा मुल्क पाकिस्तान पर हमला करने लगा है। तो उन्होंने इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इतना इतना कुछ सवालात उठाए, और वो कुछ कहा जो अदलिया के बारे किसी भी महज़ब माशरे में, किसी भी आज़ाद मुल्क में आज़ाद अदलिया के लिए ऐसे अल्फाज नहीं बोले जाते, ऐसा कुछ नहीं कहा जाता। जो इन्होंने कहा वजह क्या थी, सिर्फ ये थी कि ज़िल्ले इलाही के जो बेटे हैं, वली अहद हैं, वो हर तरफ गैर कानूनी गैर आइनी तौर पर जैसे भी हो, वो हर हाल में वज़ारत आला जो पंजाब की वो उनके पास रहनी चाहिए। तो ये इन लोगों का हाल है। दूसरी तरफ इंसानी जानों का मामला है। 8 साल गुजर गए, थोड़ा सा नहीं, 8 माह नहीं, 8 साल गुजर गए। 2014 का ये मामला साने मॉडल टाउन का मसला पेश आया, और 8 साल गुजर गए। अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन है वो जूं की तूं है। एक रत्ती के दाने जितनी भी आगे इन्वेस्टिगेशन नहीं बढ़ी। तो राणा सनाउल्लाह ने कह दिया कि वो तो मसला ख़त्म हो चुका है। ऐसे ही ख़त्म हुआ जैसे इन लोगों ने अपने केसेस को ख़त्म कराया, ऐसे ही ख़त्म हुआ जैसे इन लोगों ने नैब के पर काटे हैं। ऐसे ही ख़त्म हुआ जिस तरह इन्होंने वो जो वोटिंग मशीन है उसका इन्होंने कानून कैंसिल किया। वजह क्या थी कि ये कानून बनाने वाले भी खुद थे, इख्तियार इनके पास था, सारी ताकत इनके पास थी। वो ऐसे ही हुआ जैसे राणा सनाउल्लाह ने, वफाकी वज़ीर दाखिला राणा सनाउल्लाह ने राणा सनाउल्लाह को ECL से निकाला, तो उसी तरह से ने कह दिया। तो इस पर पाकिस्तान अवामी तहरीक जो तर्जमान है उनका भी रद्द-ए-अमल है। उन्होंने कहा कि राणा सनाउल्लाह गुमराह कर रहे हैं। इस वक्त 3 अदालतों में केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में और इंसदाद दहशतगर्दी में। लेकिन और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि उस FIR में, पाकिस्तान अवामी तहरीक तर्जमान के मुताबिक FIR में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और राणा साहब नामजद मुल्ज़म है। अभी भी किसने कह दिया कि ये उसमें से बरी हो चुके हैं या वो केस ख़त्म हो चुका है। और उससे आगे एक जुमला और भी गुमराह कौन जुमला राणा सनाउल्लाह ने बोला। उसने कहा कि वो जो मुद्दई हैं वो परसू नहीं करना चाहते, उनकी दिलचस्पी नहीं है इस केस में, वो इसलिए ये वो तो इसको सियासत के इस्तेमाल करना चाहते, तो लिहाजा ये केस ख़त्म हो चुका। ऐसे उसने कह दिया। पता नहीं मेरे पास अल्फाज में क्या बोलूँ मैं, मुझे फिर भी शर्म आती, मुझे याद आ रही है कि मैं कोई इस तरह का जुमला बोल नहीं सकता। तो उन्हें इस तरह के अल्फाज बोलकर यानी कि जो साने मॉडल टाउन के मुतासरीन ने उन्हीं पर ही इतराज़ कर दिया, उन्हीं पर ही उंगलियाँ उठा दी। जनाब वाला गुजारिश ये है कि इनको डॉक्टर तैयब कादरी जैसा कि शरीफ आदमी मिला है। अगर होता उस जगह पर होता मौलाना फजल रहमान, तो लग पता जाता कि कैसे 14 आदमियों को मारा जाता है, कैसे हमला ख़वातीन को मारा जाता है सीधी गोलियां चलाकर, और उसके बाद ईंट से ईंट बजाता है। लेकिन इनका वास्ता पड़ा डॉक्टर तैयब कादरी जैसे शख्स से कि वो कानून की बालादस्ती चाहता है, वो आइन की बालादस्ती चाहता है, वो कानून को हाथ में नहीं लेना चाहता, वो तोड़ फोड़ के ख़िलाफ़ है, वो नक्शे अमन का जो है उसको ख़राब नहीं करना चाहता। तो वो अभी भी अदालतों की तरफ देख रहे हैं। तो इसलिए ये लोग इतने इस तरह के शेर बांध कर ये बातें करें। और दूसरी बात मैं और भी करता चलूँ कि सानिया मॉडल टाउन के मुतासरीन की अज़मत को सलाम है कि लवाकिन बिके नहीं है। कारून का ख़जाना इनके पास था, फ़िरौन की ताकत इनके पास थी। सारा कुछ होने के बावजूद 8 साल गुजर गए।
एक भी जो उनके लवाहिकीन में था एक भी नहीं बिका। इन्होंने सारा कुछ ऑफ़र भी की, धमकियाँ भी लगाई, उनको थ्रेट भी किया, सारा कुछ किया, मगर इसके बावजूद वो डटे हुए हुए कि एक ही उनका मुतालबा है कि हमें आईन और कानून के मुताबिक इंसाफ चाहिए, हमें अदालतों से इंसाफ चाहिए, हमें क़िसास चाहिए। हम कभी भी सानिया मॉडल टाउन के कातिलों को माफ़ नहीं करेंगे। दूसरी तरफ इन लोगों का किरदार क्या, तुम्हारे तो अरकान असम्बली बिक जाते हैं, तुम्हें तो अपने अरकान असम्बली पर इत्मीनान नहीं होता, उनको बसों में भर भर कर ले जाते हैं, उनको होटलों में ठहराते हैं। दूसरी तरफ सलाम है उनका सानिया मॉडल टाउन के लवाहिकीन को, जो आम आदमी है, जो आम शहरी हैं, इसके बावजूद तुम्हारे करोड़ों के ऑफ़र को उन्होंने जूते की नोक पर रखा। दूसरी तरफ तो आपके MP हैं जो अरकान मुंतखब अरकान असम्बली हैं, उन लोगों को आप कितना हार में रखते हैं, कितना सिक्योरिटी में रखते हैं। क्या वजह कि बोली न लग जाए, कोई खरीद न ले। तुम्हारे MP बिक जाते हैं, तुम्हारे MNA बिक जाते हैं। यहाँ पर क्या क्या कारकुन से लेकर MP और इन लोगों से लेकर जो पॉलिटी सरबराह है वो तक डील कर लेते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने डील नहीं की, किसी ने भी डील नहीं की। एक ही उनका मुताबिक कि हमें इंसाफ चाहिए, हम क़िसास लेंगे। तो आप उन लोगों पर उंगलियां उठा रहे हैं। और इसके अलावा मैं अर्ज़ करता चलूँ कि डॉक्टर तलल कादरी का बिल्कुल दो टोक मौक़िफ़ है कि हमें इंसाफ चाहिए। अगर यहाँ पर इंसाफ नहीं मिलता तो हम क़यामत के रोज़ हमें इंसाफ मिलेगा, हमें अल्लाह से इंसाफ के, क्योंकि उस अदालत में देर है अंधेर नहीं। अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं, इधर अंधेर भी है देर भी होता है, सारा कुछ हो जाता है, ताकत भी चलती है, यहाँ पर बहुत कुछ चलता है। मैं इससे ज़्यादा कुछ अर्ज़ करना नहीं चाहता, बहुत कुछ चलता है, मगर वो एक अदालत है जहाँ पर जुल्म नहीं चलता, जहाँ पर अल्लाह का निज़ाम है, जो कानूनी कुदरत है, अल्लाह की अदालत है, वहाँ पर इंसाफ ज़रूर मिलेगा। तो इसलिए पाकिस्तानी कौम भी देख रही है, जिस मुल्क में 14 बेगुनाह शहरी मार दिए जाएँ और 8 साल गुजरने के बावजूद भी उनको इंसाफ ना मिले, और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि रात को अदालत खुल जाए हमें इंसाफ मिल जाए, एक लम्हा की तखीर ना हो और हमारे जो मुतालबात हैं उन पर मीनून अदालत भी अमल कर दें। एक तरफ ये देखा आपने, ये बुखलाए फिरते हैं, ये बुखलाए हुए हैं, और ये अदालतों से कहते हैं कि एक लम्हे वो मरियम बीबी ने ट्वीट कर दिया, हमजा ने क्या क्या ट्वीट किया, शहबाज शरीफ ने असम्बली के फ्लोर पर खड़े को क्या क्या अदलिया के पर कैसे, इनकी ज़बान क्यों बंद हो जाती, क्यों नहीं मरियम बीबी सानिया मॉडल टाउन पर बोलती? क्या वो पाकिस्तानी, छोड़ दें वो डॉक्टर तलल कादरी के वर्कर थे, वो पाकिस्तानी शहरी नहीं थे, वो इंसान नहीं थे। इंसानी जान तो सब की बराबर है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, काफर हो, जो भी हो, वो तो सब की बराबर है। उस पर ये लोग क्यों नहीं बोलते? ये इन लोगों की डिठाई का आलम, ये इन लोगों की बेशर्मी का आलम ये है कि अपनी सियासत चमकाने के लिए अदालतों पर भी हमले कर देते हैं। दूसरी तरफ इंसानी खून का मामला होता है, वहाँ पर इनकी ज़ुबान नहीं हिलती। तो ये है, तो हमारी अदालतों को भी चाहिए कि जिस तरह ये लोग कर रहे हैं, तो खुदा के लिए आप उन मजलूमों को इंसाफ दीजिए। उन मजलूमों 8 साल गुजर गए, उन मजलूमों को इंसाफ दीजिए। अगर आप इंसाफ नहीं देंगे, जो ज़िम्मेदार हैं, तो फिर अल्लाह के यहाँ आपको भी जवाब देना पड़ेगा, अल्लाह की अदालत में आपको जवाब देना पड़ेगा। तो आप भी ताकत को देख कर, ताकतवर को देख कर, अशराफिया को देख कर ना फैसले क्या करें, देखा करें कि जो मजलूम है उसको इंसाफ मिलना चाहिए। तो सानिया मॉडल टाउन के जो लवाहिकीन हैं वो 8 साल से अदालतों में धक्के खा रहे हैं और उनकी सुनवाई नहीं हो रही, केस आगे नहीं बढ़ रहा। तो अदालतों को भी चाहिए कि आप उन मजलूमों को इंसाफ दें, ताकि इंसाफ का भी बोलबाला हो और आप का भी नाम ऊंचा हो और अदलिया का भी जो वकार बहाल हो। जी।